Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, what we are going to do today? We will try to understand the access window. ठीक है, access window we will try to understand. Yesterday also I have started this topic. ठीक है, this topic I have started yesterday, and today I will try to complete this. Now see what happened before understanding. देखो, किसी भी प्रोग्राम को समझने से पहले उसके कंपोनेंट को समझना ज़्यादा जरूरी होता है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द MS एक्सेस. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एक्सेस विंडो वी विल डू दैट दिस. नाउ सी, so for working in access we must understand the interface of access window. अब देखो, access window कुछ इस तरह का दिखता है. जो जो नाम आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारी स्क्रीन, ये सारे जो नाम होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं एक्सेस विंडो पे. ठीक है, these all names are available there on access window. access window पे ये सारे नाम क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं. अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि फाइल टैब, ठीक है, फाइल टैब की अगर हम बात करें तो फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, टैब, रिबन, डायलॉग, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एक्सेस विंडो. दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एक्सेस विंडो. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. चलो अब क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, we will understand these point one by one. So I would like to start with the title bar. So yesterday I have explained the title bar. Now जैसे कि हमारे नाम में टाइटल या सरनेम होता है, ठीक है, so title bar displays the, what does title bar display? Title bar shows the name of the display database. जो डेटाबेस जिसमें हम काम कर रहे हैं उसका नाम हमें कौन दिखाता, कहाँ हमें दिखता है, उसका नाम हमें दिखता है टाइटल बार में. Name of the database is displayed in the title bar. Title bar, what it does, it shows the name of the displayed database. Where title bar होता किधर है, टाइटल बार होता है, टाइटल बार हम बोलते हैं टॉप मोस्ट बार को. दिस बार यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो ये आपको बार नजर आ रहा है, this bar is termed as the title bar. This is the title bar and this is used to this is used for what, this bar is used to this bar displays the name of the title. ठीक है, this bar what it does, it displays the name of the title of the window. ठीक है, चलो अभी जैसे कि अगर मैं देखूं मेरे पास कोई कुछ है, जस्ट वेट. ओके, सो नहीं, अभी नहीं, मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आपको. रुको, मैं दूसरे प्रोग्राम में किसी पे दिखा की कोशिश करती हूँ. अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट वन इज टाइटल बार. नाउ द नेक्स्ट इज फाइल टैब. अगली टैब कौन सी है, नेक्स्ट इज फाइल टैब. व्हाट इज द वर्क ऑफ फाइल टैब? It displays the backstage view of the file command such as new and open. File tab, what does it do? It displays the backstage view of the file command such as new and open. ठीक है, अभी हम जब अगर हम फाइल टैब पे जाते हैं, सी यहाँ पे देखो, दिस इज फाइल टैब. अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैंने इसको मिनिमाइज किया है. यहाँ पे आपको जब फाइल टैब नजर आ रहा है तो देखो फाइल टैब में हमें क्या समझ में आ रहा है. व्हेन वी विल क्लिक द फाइल टैब, सी व्हाट वी विल गेट. वंस वी विल क्लिक द फाइल टैब, अगर मैं फाइल टैब पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, सी व्हाट आई विल गेट. यहाँ पे मुझे कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं फाइल टैब में? आई एम गेटिंग होम, आई एम गेटिंग न्यू, आई एम गेटिंग ओपन. ये तीन ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं. देन इन्फो, सेव एज, प्रिंट एंड क्लोज, दीज ऑल ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल हियर. ठीक है, तो बेसिकली होम, न्यू, ओपन, दीज थ्री ऑप्शंस आर अवेलेबल इन फाइल टैब. फाइल टैब में ये तीन ऑप्शंस क्या होते हैं, जनरली फाइल टैब में ये तीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. ओके फाइन क्लास, नाउ मूविंग अहेड. चलो फाइल टैब हमने देख लिया. नाउ द नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार. द नेक्स्ट option that we have to see is, what is the next option that we are having here is quick access toolbar. Quick access toolbar. Now, so it displays the quick access button to the save, undo and redo command.
what it does, it displays the quick access button to the save, undo and redo button. सेव, undo या redo करने के लिए we use the quick access toolbar. Now quick access toolbar से हमें फायदा क्या? तो सपोज करो कि हमें हमने कोई कमांड दिया, अभी हमें अर्जेंटली उसे री अनडू करना है, मतलब वो गलत हो गया, तो इंस्टीड ऑफ प्रेसिंग कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एनीथिंग, व्हाट वी कैन डू इंस्टीड ऑफ डूइंग सच थिंग, वी कैन just use the quick access toolbar to do our work. what हम क्या कर सकते हैं, we can use the quick access toolbar to get our work done. So it displays, quick access toolbar displays, quick access toolbar what it does, it displays the quick access buttons. कौन कौन से quick access buttons हैं? quick access button कौन कौन से हैं? क्विक एक्सेस बटन हो सकते हैं सेव, अंडू, रीडू. चलो आई एम गोइंग टू शो यू द क्विक एक्सेस बटन. लेट अस सी द क्विक एक्सेस बटन. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग टुवर्ड द क्विक एक्सेस बटन. ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने वेट, ये मेरा दिस वाज माय एक्सेस विंडो. ठीक है, इफ इट इज माय एक्सेस विंडो. नाउ सी, अगर मुझे आपको दिखाना है क्विक एक्सेस बटन, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से, दिस इज द टाइटल बार, दिस होल इज द टाइटल बार, यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्रॉस बटन इज गिवन. हियर हियर यू कैन सी अ लिटिल बटन. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा ड्रॉप डाउन. ठीक है, दिस ड्रॉप डाउन. now this drop down is what, ये छोटा सा drop down, this drop down is given. now this drop down is used for what, this drop down is used to see the quick access toolbar. अभी देखो यहाँ पे when I will click, see what I will get. अगर यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखो आप, when I'll click it, यहाँ पे देखो अलग अलग से कमांड मुझे क्या हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं. ठीक है, जैसे ही मैं ध्यान से देखो इसे, जब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, सो हियर व्हाट आई एम गेटिंग, यहाँ पे मुझे न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट स्पेलिंग, अंडू, रीडू, मोड, रिफ्रेश ऑल, सिंक ऑल, टच माउस मोड, मोर कमांड, शो बिलो द रिबन. इतने सारे कमांड मुझे क्विक एक्सेस टूल बार में मिलते हैं ना. देखो क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में एक चीज और हम समझ लें कि इट इज यूज फॉर व्हाट. क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार की अगर हम बात करें तो क्विक एक्सेस टूल बार इसका यूज हम एक जगह और कर सकते हैं. देखो यहाँ पे होता क्या है, इफ यू वांट यू कैन कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार ऑल्सो. अगर आपका मन हो तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो. नाउ रुको, लेट मी शो यू हाउ वी कैन कस्टमाइज. सो हियर दिस इज माय पेंट स्क्रीन. ठीक है, अभी आई एम गोइंग टू शो यू ऑन द पेंट स्क्रीन दैट हाउ वी कैन customize the quick access toolbar. Okay, so the term I am using is customize. Customize term मैं use कर रही हूँ ना. What does the word customize mean? Customize का मतलब हुआ to change, to modify, अपने अकॉर्डिंग. जैसे कि जब आप कभी आपने देखा होगा केक वगैरह लेने आप जाते होगा, केक लेने आप जाते हो तो वहां पे सम टाइम यू विल गेट ऑप्शंस लाइक कस्टमाइज. कस्टमाइज मीन्स व्हाट, कि आप उसको अपने तरीके से क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. ठीक है, अच्छा ठीक है, तो कस्टमाइज का मतलब हमने देखा टू मॉडिफाई. सिमिलरली सम टाइम, जैसे आई कैन कस्टमाइज को अगर हम समझें तो आई कैन कस्टमाइज, जस्ट वेट बेटा. सो इफ आई वांट आई कैन कस्टमाइज माय डेस्कटॉप ऑल्सो. अगर मेरा मन हो तो मैं अपने डेस्कटॉप को भी क्या कर सकती हूँ, आई कैन कस्टमाइज इट. सो द बेसिक मीनिंग ऑफ कस्टमाइज इज टू चेंज. ठीक है, अगर मैं इसको पर्सनलाइज जाके, सपोज अगर मैं इसको डेस्कटॉप को चेंज करना है तो आई कैन डू दैट ऑल्सो. ठीक है, मैंने पिक्चर चेंज करनी है, आई विल लाइक टू हैव दिस वन. नाउ व्हाट विल हैपन, अभी मेरे डेस्कटॉप पे कौन सी इमेज आ गई होगी, अभी मेरे डेस्कटॉप पे इमेज आ गई होगी दिस वन, सी, नाइट स्टार. ठीक है, स्टारी नाइट. Fine class, so this is the meaning of customize. Now see how we can customize the quick access toolbar. Quick access toolbar को कैसे customize करते हैं.
Okay class, so let us see how we can customize the quick access toolbar. Quick access toolbar को हम कैसे customize करते हैं, चलो हम इसे देख लेते हैं कि अगर हमें क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो दिस इज माय पेंट स्क्रीन एंड पेंट स्क्रीन में अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, या दिस साइड हियर इज अवर ड्रॉप डाउन एरो, जहाँ पे देखो यहाँ पे एक आपको छोटा सा ये ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा होगा। इस ड्रॉप डाउन एरो पे मैं क्लिक करूंगी तो आई विल गेट माय कस्टमर क्विक एक्सेस टूल बार लिस्ट। ठीक है, तो अगर मुझे वहां पे प्रेस करके इफ आई विल गेट माय क्विक एक्सेस टूल बार लिस्ट, तो मैं क्या व्हाट आई विल डू, सी टू कस्टमाइज इट आई विल क्लिक ऑन दिस स्पेस। मैं क्या करूंगी, आई विल क्लिक ऑन दिस स्पेस। ठीक है, चलो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस। ओके, नाउ क्लास वंस आई विल क्लिक हियर, देखो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे मैंने किया। अभी देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेव अंडू रीडू, इनके आगे क्या है, टिक मार्क है। मतलब बाय डिफॉल्ट मेरे कंप्यूटर ने क्या करके रखा हुआ है, सेव बटन, अंडू एंड रीडू, इन बटन को क्या किया हुआ ऑलरेडी, इसने टिक मार्क किया हुआ है कि भाई तुम ही क्विक एक्सेस के पे तुम ही आओगे। लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे सेव की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए कि मैं ओपन बटन को ले आऊं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टैप हियर एंड बाय टैपिंग हियर, अब देखो क्या हुआ, अब देखो सेव के साथ साथ ओपन बटन भी ऐड हो गया। अच्छा नाउ अगेन वन मोर थिंग, अभी मेरे को चाहिए कि नहीं, मेरे को सेव बटन चाहिए ही नहीं, मुझे सेव बटन नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए कि खाली रीडू, अंडू और ओपन रहे। तो मैं सेव बटन पे क्लिक कर दूंगी। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी देखो सेव क्या हट गया, सेव बटन हट गया। तो दिस इज हाउ यू कैन कस्टमाइज योर क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार को आप क्या कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार को इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कस्टमाइज, मतलब यू कैन चेंज इट। फाइन, ओके क्लास, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। चलो लेट अस मूव अहेड। अभी यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार समझ में है। लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू स्टडी। तो द नेक्स्ट थिंग इज रिबन। अच्छा ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गुड टॉपिक, रिबन। रिबन डिस्प्लेज ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन ईच टैब। व्हाट रिबन डू, इट डिस्प्लेज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड इन ईच टैब। हर टैब का रिलेटेड कमांड जो होता है वो हमें कहाँ मिलता है, वी गेट इट इन रिबन। वो हमें किधर मिलता है, रिबन में मिलता है। चलो फॉर एग्जाम्पल क्लिकिंग ऑन, हाँ चलो एक्सेस पे समझते हैं। देखो जब एक्सेस पे हम क्रिएट, ओके, एक्सेस में देखो यहाँ पे अलग अलग टैब है। हियर यू कैन सी इन एक्सेस यू कैन सी द सेवरल टैब, होम, क्रिएट, फाइल, एक्सटर्नल, डेटाबेस, हेल्प, टेल मी व्हाट यू डू। So these all are the various tab in MS Access. Now if there are, if this much of tabs are there, तो हर एक टैब में क्या है, हर एक टैब में ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो कि रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम होम टैब की बात करें तो होम टैब में वो चलो अच्छा होम की बात नहीं करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्रिएट। क्रिएट से समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, नाउ जब हम क्रिएट, अभी मैंने देखो टैब स्विच कर दिया, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिएट टैब। तो वंस आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिएट टैब, व्हाट आई विल गेट, क्रिएट टैब पे जब मैंने क्लिक किया तो हमें क्या मिल रहा है, टेम्पलेट्स, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट, मैक्रोज एंड कोड। देखो रिबन का मतलब हमने क्या समझा कि रिलेटेड कमांड एक जगह होंगे। तो देखो हमें कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जितने भी कमांड चाहिए खाली क्रिएट करने के लिए, वो सारा हमें क्रिएट ऑप्शंस में मिलेगा। मतलब इफ आई वांट टू यूज द टेम्पलेट आई कैन यूज इट फ्रॉम हियर, इफ आई वांट टू इंसर्ट द टेबल आई कैन यूज इट फ्रॉम हियर, इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट एनी क्वेरीज या फॉर्म्स, मुझे चाहिए कि नहीं भाई मेरे को फॉर्म्स डालना है तो आई कैन यूज हियर, रिपोर्ट्स के लिए आई कैन क्लिक हियर एंड मैक्रोस एंड कोड के लिए आई कैन क्लिक हियर। ठीक है, तो दीज ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। ये सारे ऑप्शंस क्या करते हैं, दीज ऑल ऑप्शंस दे हेल्प अस टू क्रिएट द डेटाबेस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, दिस इज व्हाट
क्रिएट स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ओके क्लास, नाउ मूविंग अहेड। चलो ये चीज समझ में आ गई, चलो टेबल समझ में आ गया। नाउ देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट इज टैब। अभी देखो जब हमने रिबन की बात की, ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड इन टैब, ईच टैब ऑफर शॉर्टकट बटन टू द कॉमन टास्क। नाउ नेक्स्ट इज टैब। तो चलो रिबन के साथ साथ मैंने टैब भी आपको बता दिया। तो व्हाट इज टैब? कंटेन्स बटन एंड अदर कंट्रोल फॉर वर्किंग विद डेटा। व्हाट डज टैब डू? देयर आर सेवरल टैब एंड what they shows the various they show the various commands, various buttons and various buttons, ठीक है। tabs what they do, they show the various button। now moving ahead, अच्छा एक ऑप्शन और जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है वो है ग्रुप्स का। अभी देखो यहाँ पे ग्रुप्स इन्होंने कैसे समझाया है, यहाँ पे ग्रुप समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने इसको ग्रुप बताया है। चलो अभी ग्रुप समझते हैं, व्हाट डज अ ग्रुप मीन। देखो तीन टर्म्स हुए, एक हुआ रिबन, एक हुआ टैब, और एक हुआ रिबन, एक हुआ टैब्स, एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रुप। रिबन, टैब एंड ग्रुप। रिबन में क्या होता है? रिबन में होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड, एक जैसे कमांड एक जगह, जैसे सारे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जितने भी कमांड चाहिए वो सारे हमें एक जगह मिल जाएंगे। नेक्स्ट वी विल गेट, हाँ उसके बाद हमें क्या चाहिए, हाँ उसके बाद टैब। टैब हमने समझ में आ गया, जैसे होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, क्रिएशन टैब, ये सारे क्या होते हैं, दीज ऑल आर द टैब, ठीक है। अच्छा फाइनली ग्रुप्स की बात हो रही है। अभी देखो ग्रुप्स क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय ग्रुप। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सेस विंडो दिखाऊं, चलो होम टैब पे ही चलते हैं, होम टैब इज इजी टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे आपको अलग अलग बॉक्सेस दिख रहे हैं, ध्यान से सुनो, अलग अलग छोटे बड़े साइज के बॉक्सेस। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसका नाम है व्यूज, देन क्लिप बोर्ड, सॉर्ट एंड फिल्टर, रिकॉर्ड्स, फाइंड, विंडोज, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर द डिफरेंट ग्रुप्स अंडर अ टैब। मतलब एक टैब में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, दीज ऑल आर द विंडोज, डिफरेंट विंडोज इन अ टैब। एक टैब में डिफरेंट डिफरेंट विंडोज है। नाउ इफ एक टैब में डिफरेंट डिफरेंट विंडोज हैं, देन बेटा एक चीज और ध्यान देनी है कि एक टैब में डिफरेंट डिफरेंट विंडोज, छोटे छोटे से ग्रुपिंग्स हैं। अब ये जो छोटे छोटे से पार्ट हैं, जैसे क्लिप बोर्ड, सॉर्ट एंड फिल्टर, रिकॉर्ड, फाइंड, विंडोज, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम ग्रुप्स, ठीक है। तो ग्रुप इज नथिंग एल्स, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो ग्रुप कुछ और नहीं, अब जैसे ये दिस इज अ ग्रुप, वेट, अगर मुझे एक ग्रुप दिखाना है तो चलो आई एम गोइंग टू शो यू वन ग्रुप। देखो यहाँ पे मैंने रेड से आउटलाइन किया। जब मैंने इसे रेड से आउटलाइन किया तो देखो विच ग्रुप इज दिस। अभी देखो ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, एक ग्रुप है। कैसे एक ग्रुप है, लेट अस अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ ग्रुप। वाई डू वी कॉल इट एज अ ग्रुप, हम इसे ग्रुप क्यों बोलते हैं, वाई डू वी कॉल इट अ ग्रुप। सी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ग्रुप क्या होता है, एक जैसी चीजें जब एक जगह रहे तो वी कॉल इट ग्रुप। अभी देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितनी चीजें हैं दैट वी कैन गेट हियर। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जितनी भी चीजें हैं हमें कहाँ मिल रही है, हमें यहाँ मिल रही है, तो वी कैन कॉल इट अ ग्रुप, ठीक है। ओके क्लास, दिस मच इज क्लियर, ग्रुप समझ में आ गई। चलो एक और बात समझते हैं। अब देखो जैसे अलग अलग, अब देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से हमारा क्या मतलब है, आप डेटाबेस बनाओगे, हमने आपको बताया था कि आप डेटाबेस को इफ यू वांट यू कैन ब्यूटीफाई द डेटाबेस आल्सो, ठीक है। आप डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, यू कैन ब्यूटीफाई देम आल्सो। नाउ डेटाबेस को ब्यूटीफाई करने के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, बुलेट्स, ये सारे ऑप्शन आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में मिल जाते हैं, ओके।
ओके क्लास। तो अभी देखो यहाँ पे क्या चीज हुआ, यहाँ पे आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि ग्रुप्स क्या होते हैं। देखो हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात की, चलो अगर उसी तरह हम दूसरे ग्रुप की बात करें, अगर हम उसी तरह दूसरे ग्रुप की बात करें, हम अगर फाइंड की बात करें या अगर हम सॉर्ट एंड फिल्टर की बात करें, ठीक है, तो दीज टू आर व्हाट, सॉर्ट की बात करें, फिर फाइंड एंड फिल्टर की बात करें, अगर हम इन दो अलग अलग ग्रुप्स की बात करें, तो देखो हमें क्या समझ में आता है, व्हाट टू बी अंडरस्टैंड बाय ऑल दिस थिंग। जो एक चीज हम यहाँ पे समझते हैं वो ये हमें कुछ हद तक समझ में आता है कि एक जैसी चीज है जिनसे हम एक जैसे काम कर सकते हैं। भाई साहब कहने का मतलब ये है कि बाथरूम में अपने घर के जाओगे तो साबुन, सर्फ, शैम्पू, कंडीशनर्स यही सब मिलेगा। किचन में आओगे तो हल्दी, नमक, तेल मिलेगा। तुम समझ रहे हो हम क्या, हमें आदत है, ग्रुपिंग की आदत है, भाई किचन में हल्दी नमक तेल नहीं मिलता, सॉरी बाथरूम में हल्दी नमक तेल आपको नहीं मिलेगा, और ना ही आपको किचन में शैम्पू कंडीशनर मिलेगा, क्योंकि वो उनकी अप्रोप्रिएट जगह नहीं है। अब तुम खुद सोचो, अगर ये पूरी चीजें, सारी चीजें मिक्सअप होती हैं, अगर ये सारी की सारी चीजें मतलब क्लिप बोर्ड, शॉर्ट एंड फिल्टर, रिकॉर्ड, फाइंड, विंडो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज अगर एक मिक्सअप होता तो क्या होता, प्रॉब्लम होती ना भाई, ढूंढने में, चीजों को ढूंढने में हमें दिक्कत होती है। अब बताओ, मैं कुछ लिखूंगी, आई कैन डायरेक्टली डू बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन फ्रॉम वन प्लेस। अभी बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन एक जगह पे मैं कर सकती हूँ। अब अगर मुझे बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन करने के लिए, मतलब अब बोल्ड इधर दिया है, इटैलिक इधर दिया है, अंडरलाइन इधर दिया है, अलाइनमेंट इधर दिया है, अलग अलग जगह दिया, तो मैं इट विल ओनली इंक्रीज माई टास्क, नथिंग एल्स बट इट विल इंक्रीज माई टास्क, ठीक है। ओके क्लास, नाउ अच्छा ठीक है, चलो इतनी सी बात तो समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम पेंट पे चलें, अगर हम पेंट पे समझें इस चीज को, ठीक है, वेट, अभी देखो वाई आई ऑलवेज यूज पेंट स्क्रीन टू एक्सप्लेन द किड्स, क्योंकि पेंट क्या होता है ना, पेंट इज अ वेरी इजी सॉफ्टवेयर, पेंट इज सच अ इजी सॉफ्टवेयर दैट इट बिकम इजी, पेंट में काम करना इतना आसान हो जाता है, हमारे लिए पेंट में काम करना इतना आसान हो जाता है, क्योंकि पेंट एक बचपन से पढ़ते आए हैं, छोटा सिंपल सा सॉफ्टवेयर, और सारी चीजें उसमें ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ओके क्लास, नाउ मूविंग अहेड, देखो पेंट के बारे में बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट एमएस पेंट, ठीक है, जब हम पेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी देखो, अब देखो यहाँ पे मेरे पास दिस साइड आई एम हैविंग द कलर पैलेट, पूरा का पूरा कलर पैलेट मेरे पास इधर है। अब तुम खुद सोचो कि अगर ये एक ग्रुप में ना होता, अगर सारे कलर पैलेट एक ग्रुप में ना होते, कलर्स कलर्स करके देखो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप दिया हुआ है, अगर सारी चीजें एक जगह कलर्स के अंदर में नहीं होती, अलग अलग जगह छोटी छोटी छोटी, यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे बना होता, एक बॉक्स यहाँ पे बना होता, तो कितनी प्रॉब्लम होती, मुझे कलर ढूंढ के कलर करने में मुझे कितनी प्रॉब्लम होती, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यस। So this is the reason why we group things together. तो एक्सेस में भी क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी जब आप काम करोगे तो यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग सी ग्रुपिंग्स होती हैं। फाइन, तो आई होप मैंने ग्रुपिंग को काफी अच्छे से समझा दिया। नाउ मूविंग अहेड, ओके फाइन। अभी देखो नेक्स्ट इज व्हाट, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ठीक है, व्हाट इज डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दिखाऊं क्या, देखूं जरा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, हाँ हियर इट इज, ओके। So the next tool that we have to read is dialog box launcher. Let us see. Okay. Dialog box launcher में क्या हमने पढ़ना है? Open a dialog box related to the group. What we can do? We can open किसी एक particular group का dialog box, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हम क्या कर सकते हैं? Open कर सकते हैं. Then what is the position of dialog box launcher? यहाँ पे. Here it is the position of dialog box launcher, and I just have closed that. I guess I just have closed that. Now once I will click home, now it will be visible. अभी देखो एक एक को मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो मेरे सामने क्या होता जा रहा है, डायलॉग बॉक्स लॉन्च क्या होता जा रहा है, आता जा रहा है। कहाँ दिखा था मुझे अभी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, या समवेयर हियर,
ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द, यहाँ पे एक छोटा सा एरो आता है जिसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज, okay, the next thing that we have to study is object tab. Now see, this is the object tab. यहाँ पे ऊपर, this is what, this is the object tab. Now what is the function of object tab? Now object tab provide access to all open database objects such as table, report and forms. It provide what? It provide access to all the open database objects. It provide access to all the open database objects such as, what are the database? Such as data, such as tables, report and forms. Okay, now next is navigation pane. Let us finish this. ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं. अगले जो ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज नेविगेशन पेन. व्हाट इज नेविगेशन पेन? नाम से तो क्लियर हो रहा होगा कि नेविगेशन पेन क्या चीज है. सो नेविगेशन पेन लिस्ट ऑल अवेलेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट. जितना भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट है वो सारे. देखो नेविगेशन पेन इज समवेयर हियर. अब अभी के एक्सेस में है कि नहीं, दिस इज व्हाट वी आर रीडिंग 2007 और समथिंग एक्सेस. हाँ, तो अभी ये है कि नहीं, दैट आई डोंट नो, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे मुझे नहीं शो होता है. व्हेनेवर आई ट्राई टू क्रिएट, मुझे अपने स्क्रीन पे नहीं शो होता है. मैं अपने दूसरे लैपटॉप में देखूंगी कि वेदर वहां पे अवेलेबल है कि नहीं. तो नेविगेशन पेन इज दिस प्लेस. यहाँ पे क्या होता है ना, सारे के सारे जितने भी आपने चीजों को ओपन किया वो सारे क्या होते हैं, यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. Navigation pane lists all available database objects. What does it do? It lists all the database objects. Now moving ahead. Next is view button. Switch between various views of the selected object. What does it do? It switch between various views of the selected objects. It switch between what? It switch between the various views of the selected object. ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द व्यू बटन. नाउ नेक्स्ट इज रिकॉर्ड सेलेक्टर. चलो दिखा दूं, स्विच बिटवीन वेरियस व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब हियर हियर यू विल गेट द व्यू बटन. देखो जब आप उस पे काम करते हो, स्लाइड्स पे काम करते हो, तो वहां पे भी आपको ऐसे ऑप्शंस वहां पे भी क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं. नाउ व्यू बटन के बाद नेक्स्ट इज रिकॉर्ड सेलेक्टर. नेक्स्ट इज व्हाट, रिकॉर्ड सेलेक्टर. डिस्प्ले द करंट रिकॉर्ड नंबर एंड नेविगेट टू द अदर रिकॉर्ड. मतलब अभी जिस रिकॉर्ड पे काम कर रहे हैं एंड अदर रिकॉर्ड, वो सारे हमें यहाँ पे मिलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट, स्टेटस बार. इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट ऑब्जेक्ट और व्यू. अभी हमारा देखो स्टेटस बार समवेयर हियर. यहाँ पे जब हमारा नीचे स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार पे हमें क्या पता चलता है, जैसे जब आप हम कितने पेजेस आपने यूज किए, कितना आपने कितने वर्ड्स टाइप के, ये सारी चीजें कहाँ अवेलेबल होती हैं, ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल होती हैं स्टेटस बार पे. दीज ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल द स्टेटस बार. स्टेटस बार डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट ऑब्जेक्ट और. ओके क्लास, नाउ let us update our knowledge. So the window where the objects are located is called the database window. वो window जहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, what do we call such window? We call them database window. ठीक है, what do we call them? We call them database window. ठीक है. ओके क्लास, तो आज की क्लास अब यहीं पे मैं रोकती हूँ. आज की क्लास में हमने ये सारे कंपोनेंट पढ़ लिए. अभी इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन डेटा शीट व्यू. ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन डेटा शीट व्यू में वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग. ओके, ओके. नाउ कल की क्लास में वी विल स्टार्ट studying about the new tables in data sheet views. Okay, so this is it for today, and now ma'am will meet you in the